मेरे प्रिय बंधुओं, भाइयों और बच्चों, पिछले अध्याय में हमने बताया था कि मन, बुद्धि और चित्त अर्थात आपका अंतःकरण, जहाँ से आपका ये भगवान के प्रति ये श्रद्धा, ये प्रेम, ये निष्ठा जो जागृत होती है, वहाँ से उतनी ही जल्दी आप अध्यात्म में आगे बढ़ते हो। और ये जो वैष्णव की आपकी अवस्था है, ये यहाँ से आगे चलकर कैसे योग की तरफ चलती है। अब इसमें एक चीज समझेंगे आप सबसे पहले यहाँ कि मन, बुद्धि और चित्त, इन तीन चीजों का बहुत अधिक महत्व है अध्यात्म में। आपकी चित्त, आपका हृदय, आपके दिल का आपको वासस्थान पता है कि आपका दिल कहाँ है। आपकी बुद्धि का भी आपको ज्ञान है कि आपकी बुद्धि यहाँ है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दो तरफ होती है। आपको अपनी अनहद वाणी का भी ज्ञान हो गया कि आप जब भी आपके पास खाली समय मिले तो आप अपना ध्यान अपनी इस अनहद वाणी पे, अनहद बाजे पे, बेल साउंड पे लगा लें। ये भी आपके 24 घंटा आपको उसमें व्यस्त रखेगी और इसी से आपकी शुरू हो जाएगी योग निद्रा। 100 बार अगर आप इसे करेंगे तो ये चलते 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 आपका ये रूप जो है, जो जगा हुआ है, जब आप जागे हुए हैं और जागे हुए में इसको सुन रहे हैं, उसके बाद यही धीरे से चल के योग निद्रा में बदल जाएगी जब आप अर्धचेतन अवस्था में होंगे। तो अर्धचेतन अवस्था ऐसी अवस्था होती है जहां ना आप सोते हैं ना आप जागते हैं। अब ये कब आती है और कैसे आती है और आगे इसका क्या स्वरूप होता है, ये हम आगे बताएंगे। इस बात को समझ लीजिए कि मन जो है, मन का कहीं भी कोई वास स्थान इस शरीर में नहीं है। मन का और ज्ञानेंद्रियों का जबकि इतना अच्छा तालमेल है कि मन ने चाहा, ऐसा नहीं, आपकी ज्ञानेंद्रियां जो है ना, ये भागती हैं। क्यों? आपके शरीर से परे आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं और आपकी ज्ञानेंद्रियों से परे आपका मन है और आपके मन से परे आपकी बुद्धि है और आपकी बुद्धि से परे आपकी आत्मा है। तो मन का कहीं कोई जगह नहीं है। मन कहां वास करता है? फिर मन है क्या? मन आत्मा की ऊपर एक मैल है। जैसे शीशे के ऊपर धूल आ जाती है, दिखाई धुंधला नजर आता है। एक लकड़ी में आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, आपको अग्नि जलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन अग्नि उसमें है। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा जेर में जैसे होता है। बच्चा जब अपनी मां के गर्भ में होता है तो एक 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 मैली सी एक उसमें लिपटा हुआ होता है, उसमें बच्चा स्पष्ट नजर नहीं आता। तो मन का वास स्थान कहीं कोई परमानेंट स्थान नहीं है। मन एक ऐसी जगह पे है जो जिसे देखा नहीं जा सकता, उसको केवल एहसास किया जा सकता है कि भागता है। क्या भागता है? कि जी मन भाग रहा है। मन क्या है? ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों की जो तन मात्राएं हैं हमारे शरीर के अंदर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके माध्यम से वो भागता है, दौड़ता है। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों को काम वासनाओं की तरफ ज्ञानेंद्रियां बहुत ज्यादा आकर्षित होती हैं। कुछ लोग कह देते हैं ना, जैसे किसी बहन को या किसी बेटी को, लड़कियां आजकल आधे कपड़े पहनती हैं, यहाँ तक कपड़े पहनती हैं। कुछ ऐसी हैं जो कला की बजाय अंग प्रदर्शन करती हैं और कह देते हैं, फिर कोई कुछ कहता भी है उनको तो कहते हैं ये आदमी तो मानसिकता का
मरीज है। ऐसा नहीं है, ये मन बहुत बुरी चीज है। आज के लिए केवल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद की सेना।